मृत्यु, शैतान, कष्ट, बीमारियों, उत्पीड़न और गरीबी के विरुद्ध हमारा सबसे बड़ा हथियार ईश्वरीय ज्ञान है। ये ज्ञान परमेश्वर की आत्मा से आता है, पवित्र आत्मा से आता है और परमेश्वर के वचनों से प्राप्त होता है। परमेश्वर की संरचना में एक आयाम है जिसे मुख कहते हैं। परमेश्वर का शाब्दिक मुख नहीं है, ठीक है। यीशु के रूप में उन्होंने मानव रूप धारण किया, ये सुंदर है। और अब हम कह सकते हैं कि परमेश्वर मनुष्य बन गए, लेकिन उससे पहले परमेश्वर बोल सकते हैं, लेकिन मनुष्य की संरचना में मुख से ही मनुष्य बोलने की क्षमता प्राप्त करता है। लेकिन बात यह है कि परमेश्वर बोलते हैं, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि उनका मुख है। परमेश्वर का मुख एक आयाम की तरह है। परमेश्वर की संरचना में एक आयाम है जिसे मुख कहते हैं। और बाइबल कहती है मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं बल्कि अपने मुख से निकलने वाले प्रत्येक वचन से जीवित रहेगा। इसलिए एक मेढ़ा है जो परमेश्वर के जीवनदायी जल को तब तक धोता है जब तक मनुष्य आत्मा में परिश्रम न करे और आत्मा के नियमों का पालन करते हुए अपने कानों को जागृत न करे। प्रभु की वाणी को स्पष्ट रूप से सुनने पर अमृता की कल्पना करना असंभव हो जाता है। परमेश्वर के निरंतर वचन के द्वारा ही हम अमृता के नियमों का पालन कर सकते हैं। और देखिए, निरंतर वचन केवल परमेश्वर को सुनने का प्रारंभिक स्तर नहीं है। ऐसे कई तरीके हैं जिनसे हम कुछ उपदेशकों, कुछ भविष्यवक्ताओं से परमेश्वर को सुन सकते हैं। सुसमाचारों, लिखित वचन को उठाने से आप लिखित वचन को उठाते हैं और वह जागृत हो जाता है। आप उसे ग्रहण करते हैं और परमेश्वर की आत्मा आपको आश्वासन देती है कि परमेश्वर आपकी स्थिति के बारे में यही कह रहा है। ये परमेश्वर को सुनने के प्रारंभिक बुनियादी तरीके हैं। लेकिन परमेश्वर को सुनने का एक निश्चित परिपक्व, एक निश्चित उन्नत स्तर है। और वह उन्नत स्तर तब होता है जब मनुष्य ने अपने मार्ग को अनुशासित कर लिया हो, परमेश्वर के वचन का पालन किया हो, प्रभु की उपस्थिति में प्रार्थना करने का नियमित समय निर्धारित करें। एक व्यक्ति ने प्रभु की उपस्थिति का इतना अभ्यास किया है, आप प्रभु के साथ इतने लंबे समय तक चले हैं कि आपके अस्तित्व की हर क्षमता, आपके विचार, आपकी कल्पनाएं, आपका आचरण, आपकी इच्छाएं, आपका जुनून, आपकी आत्मा, आपका मन, आपके अस्तित्व का हर कण मसीह की उपस्थिति के अधिकार में है। और आत्मा, मन और चेतना के परिश्रम से आप यीशु मसीह के ज्ञान में इस हद तक वृद्धि कर चुके हैं कि यीशु आप में समाहित हो गए हैं और आपने एक ऐसी आध्यात्मिक क्षमता विकसित कर ली है जहां आप अपने अस्तित्व को धारण कर सकते हैं और तुरंत उनमें जी सकते हैं, उनमें चल सकते हैं। यहीं पर एक व्यक्ति को आत्मा का वह प्रबल दर्जा प्राप्त होता है, आत्मा का वह प्रबल दर्जा जिससे वह स्पष्ट रूप से परमेश्वर को सुन सके। और जब तक कि हम उस बिंदु पर नहीं पहुंच जाते जहां हम उसी प्रकार परमेश्वर को सुन सकें जैसे यीशु ने परमेश्वर को सुनने का उल्लेख किया था, जहां परमेश्वर को सुनना ठीक वैसा ही हो जैसा मसीह ने मनुष्य रूप में परमेश्वर को सुना था, जब तक हम उस मुकाम तक नहीं पहुंच जाते जहां हम कह सकें कि हम परमेश्वर के दर्शन, यीशु के दर्शन देख सकते हैं, कि हम प्रभु की वाणी स्पष्ट रूप से सुन सकते हैं। मेरा मतलब यह नहीं है कि आप शुरुआती स्तर छोड़ दें, क्योंकि 10वीं कक्षा तक पहुंचने के लिए आपको पहली और दूसरी कक्षा से होकर गुजरना ही होगा। लेकिन मेरी चिंता यह है कि आपको प्रगति करनी चाहिए। चर्च बहुत स्थिर हो गया है, ठीक है, क्योंकि इस प्रक्रिया में हम चर्च में नाराज हो गए। हम इस प्रक्रिया में थे, किसी से नाराज हो गए, किसी से नाराज हो गए, या कहीं ना कहीं हम अपनी शारीरिक इच्छाओं के आगे झुक गए और यीशु का अनुसरण करने के बजाय हम किसी स्त्री का अनुसरण करने लगे या हम किसी पुरुष का अनुसरण करने लगे। हम बस भटक जाते हैं। चर्च के लोग यही करते हैं,
वे मसीह के साथ अच्छी शुरुआत करते हैं। अचानक कहीं न कहीं उनकी भावनाएं उनके मार्ग को प्रभावित कर देती हैं। वे केंद्रित थे, वे उत्साहित थे, मसीह के साथ काम कर रहे थे, लेकिन कहीं से एक स्त्री आ जाती है, बस वे चले जाते हैं। कहीं से एक पुरुष आ जाता है, वे चले जाते हैं। कहीं से एक नाराजगी आ जाती है, वे चले जाते हैं। कहीं से एक क्रोध आ जाता है। एक बात तो यह है कि शारीरिक वासनाएं लोगों को भटका देती हैं और उनका ध्यान भंग कर देती हैं। इसलिए वे पहले स्तर से दूसरे, तीसरे, चौथे या पांचवें स्तर तक पहुंचने के बजाय दूसरे स्तर पर ही अटके रहते हैं। वे कभी दूसरे स्तर से आगे नहीं बढ़ पाते। समझे? तो परमेश्वर चाहता है कि हम उस मुकाम तक पहुंचे जहां हमारी उन्नति हो, और आत्मा की बातें प्रगतिशील हैं, निरंतर विकसित होती रहती हैं, निरंतर चलती रहती हैं। समझे? अब अगर शैतान आपको मारना चाहता है तो वह आपको आध्यात्मिक ज्ञान के कुछ क्षेत्रों में दरिद्र कर देगा। उसकी आवृत्ति से जुड़े। हे प्रभु, मैं आपको जानना चाहता हूं, किसी और की परिभाषा या धारणा के अनुसार नहीं, मैं आपको आपके अनुसार जानना चाहता हूं। आप जानते हैं, किसी के लिए सबसे बड़ी साधनाओं में से एक है, बेशक पादरियों से सीखें, शिक्षकों से सीखें, महान पुस्तकें पढ़ें, शारीरिक रूप से वह सब करें जो आपकी नींव को मजबूत और सुदृढ़ बनाए रखने में सहायक हो। लेकिन नींव से परे यीशु मनुष्य और परमेश्वर के बीच मध्यस्थ है, तो इसका मतलब है कुछ भी नहीं, कोई भी नहीं, कोई किताब नहीं, कोई इंसान नहीं, कोई पादरी नहीं। याद रखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि आप जाकर कहें कि मैं पादरी को दोबारा नहीं सुनना चाहता, नहीं, लेकिन परमेश्वर को सुनने में कोई भी बाधा नहीं आनी चाहिए। अब जीवित रहने और बने रहने की क्षमता के लिए यह आवश्यक है कि आप ईश्वरीय ज्ञान, बुद्धि और समझ को महत्व दें। ये तीन आत्माएं ही मनुष्य को परिपूर्ण बनाती हैं। यदि आप परमेश्वर से आई इन तीन आत्माओं को महत्व नहीं देते तो वे आपके लिए नहीं है। वे परमेश्वर की ओर से हैं, परमेश्वर की रचनाओं को परिपूर्ण बनाने के लिए। यदि आप ज्ञान की सेवकाई को महत्व नहीं देते तो मेरा तात्पर्य परमेश्वर के ज्ञान, परमेश्वर की बुद्धि और समझ से है। कलीसिया को ज्ञान की आत्मा या इन तीन आत्माओं, ज्ञान, बुद्धि और समझ के बीच के संबंध, उनके आपस में जुड़े होने, पारिवारिक संबंध को समझना चाहिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब ज्ञान आता है तो वह बुद्धि के प्रवेश द्वार के रूप में आता है। बुद्धि ज्ञान से आती है, इसीलिए जब ज्ञान आता है तो आपकी प्रतिबद्धता की गुणवत्ता ही बुद्धि की प्राप्ति का निर्धारण करती है। जब तक मनुष्य धैर्य रखने को तैयार न हो तब तक ज्ञान की आत्मा नहीं आ सकती। जो ज्ञान उसने सुना और ग्रहण किया है, उसके फलस्वरूप केवल एक ही आत्मा है जो ज्ञान के जमाओं को रोक सकती है और बुद्धि के द्वार को खोल सकती है। इसे आत्म धोखा कहते हैं। आत्म धोखा एक दुष्ट आत्मा है जो मनुष्य की इच्छा और पाखंड से उत्पन्न होती है। यह जीवन जीने का एक ऐसा तरीका है जो शैतान से भी अधिक शक्तिशाली है। यह स्वयं थोपा हुआ, स्वयं उत्पन्न और स्वयं ही परखा जाएगा। परमेश्वर इसका न्याय करेगा, इसलिए नहीं कि इसके पीछे शैतान था, बल्कि इसलिए कि इसके पीछे आप थे। क्योंकि बाइबल कहती है कि परमेश्वर का वचन सुनने के बाद आपने सत्य को जान लिया है, आपने स्वयं को दर्पण में देखा है। मसीह में आप कौन हैं, इसकी सटीक छवि आपके सामने है। आप झूठ में नहीं हैं, आप छल में नहीं हैं, आप सत्य में हैं, लेकिन आप उससे दूर चले जाते हैं और अपनी पहचान को नकार देते हैं। बाइबल इसे आत्म धोखा, स्वयं को धोखा देना कहती है। उसने कहा
आइए हम जो सुना है उस पर अमल करें। हमने क्या सुना है? सत्य। सत्य क्या है? सत्य का ज्ञान तुम जानोगे, ज्ञान को जानोगे, सत्य को जानोगे। तुम जानोगे तो हम ज्ञान के माध्यम से सत्य तक कैसे पहुंचते हैं। सत्य हमें तब मुक्त करता है जब हम ज्ञान के माध्यम से उससे जुड़ते हैं। सत्य ज्ञान के बिना मुक्ति देने में असमर्थ है। ज्ञान की आत्मा हमें सत्य के प्रकट निर्देशों तक पहुंच प्रदान करती है और फिर सत्य हमारे द्वारा उसके बारे में जाने गए ज्ञान पर चिंतन करके हमें मुक्त करता है। लेकिन वह सत्य आपको तब तक मुक्त नहीं कर सकता जब तक आप उस पर अमल नहीं करते। इसलिए जब हम प्रकट ज्ञान पर अमल करते हैं और सत्य में जीते और बने रहते हैं तो वह ज्ञान बुद्धि के प्रवेश और उसके निवास का द्वार खोलता है। उदाहरण के लिए आपको ध्वनि उत्पन्न करने के लिए एक स्पीकर बनाना होगा। आपको ज्ञान के लिए एक घर बनाना होगा ताकि ज्ञान की आत्मा उसमें आकर निवास कर सके। आपको ज्ञान के मार्ग पर चलना होगा और ज्ञान वह संस्था बन जाता है जो आपके हृदय में, आपकी आत्मा में स्थापित हो जाती है, जो अब बुद्धि का क्षेत्र और निवास स्थान बन जाती है। हम अपने हृदयों में ज्ञान के लिए एक स्थान बनाते हैं। इसीलिए आप यहां हैं। जो शब्द आप सुन रहे हैं वे आत्माएं हैं, वे अनमोल रत्न हैं। उनका उपयोग ज्ञान की आत्मा के निवास के लिए, बुद्धि की आत्मा के निवास के लिए एक घर बनाने में किया जा रहा है। जब ज्ञान उस प्रकाश के माध्यम से स्थापित होता है जो आप प्राप्त कर रहे हैं, उस प्रकाश के माध्यम से जिसके अनुसार आप जीवन जी रहे हैं, न केवल वचन को सुनना बल्कि उसे सुनना और उसके अनुसार जीना, यह एक संरचना के निर्माण का रूप ले लेता है ज्ञान की आत्मा के निवास के लिए। और जब ज्ञान की आत्मा स्थापित हो जाती है तो यह बुद्धि की आत्मा के प्रवेश और निवास का स्थान बन जाता है। और फिर जब बुद्धि स्थापित हो जाती है तब समझ आपका केंद्र बन जाती है। और जहां बुद्धि, ज्ञान और समझ होती है वहां परमेश्वर की परिपूर्णता प्रकट होती है। हमने मसीह के रूप में उनकी परिपूर्णता प्राप्त की है, लेकिन हम अभी तक उनकी परिपूर्णता की वास्तविकताओं, उनकी प्रत्यक्षता में नहीं हैं। हम उनकी परिपूर्णता में चलने के योग्य हैं। हम उनकी परिपूर्णता में जीने के योग्य हो चुके हैं। हमें मसीह के अनुग्रह और पूर्ण किए गए कार्य के द्वारा धर्मी ठहराए जाने से उनकी परिपूर्णता प्राप्त करने का अधिकार मिला है। लेकिन परमेश्वर की परिपूर्णता को प्राप्त करने के लिए पवित्रता, आज्ञाकारिता और मृत्यु के विभिन्न स्तरों की आवश्यकता होती है। कभी कभी अपने जीवन के अगले 30 से 40 वर्षों तक आपको प्रतिदिन मरना होगा, क्योंकि बहुत सी चीजें, कुछ चेतनाएं जो हमारे अस्तित्व का हिस्सा हैं, शैतान द्वारा नियंत्रित हैं, उन्हें मरना होगा। आपका क्रोध, आपकी असुरक्षा, आपके अपराध, आपका अहंकार परमेश्वर के वचन के साथ तालमेल बिठाने में, आपकी असमर्थता, आपका उतार चढ़ाव, आपकी अशुद्धियां, आपका शरीर, आप शरीर के 17 कार्यों को ही देख लीजिए। आपका विधर्म, आपकी अनैतिकता, आपका हस्त मैथुन, आपकी बहु व्यक्तित्व प्रवृत्तियां, आप जानते हैं आप आज एक है, आपका लेख है, भावनाओं द्वारा संचालित है। आप जानते हैं ये आपकी चेतना के भीतर की चेतनाएं हैं जिन्हें परमेश्वर की परिपूर्णता की अभिव्यक्ति के लिए प्रतिदिन मरना होगा। यदि आप शरीर से मुक्त हो जाते हैं तो आप जीवित रहेंगे, मरेंगे नहीं।
will never be the same. There is war in the atmosphere, a sound of prayer.